नमस्कार दोस्तों, तस्वीरों में देख सकते हैं एक सुनियारे की दुकान की ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चार महिलाएं दो दो कर आती हैं और देख सकते हैं किस तरह से 1 घंटा सुनियारों को ध्यान बटा कर रखा और महिलाओं ने जगह भी चेंज की। एक ने दूसरी जगह, दूसरी ने तीसरी जगह, इस तरह से ये ध्यान बटाती रही सुनार का और लगभग 1 से 1.5 किलो जो चांदी है वो लेकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये चार महिलाओं, इन्हें ये नहीं मालूम था कि इनके सिर पर जो एक सीसीटीवी कैमरा है वो चल रहा है। देख सकते हैं साफ तौर पर चेहरे जो हैं वो कैद हो चुके हैं। ये देखिए हाथ में पकड़े 3 पंजेबे, एक रख दी, 2 उसके हाथ में है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं 2 उसके हाथ में है। अब उस सुनार को अभी तक पता नहीं लगा, उसने वो एक वापस रख ली, 2 का उसे पता नहीं लगा। अब 2 उसके हाथ में हैं। अब ये 2 पंजेबे जो हैं अगली महिला को किस तरह से पकड़ाई जाएंगी ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये फिर से वो रखने के बाद फिर से एक देख सकते हैं महिला ने अपने हाथ में और सामान ले लिया है और ये चुपचाप इंतजार किया जा रहा है इधर उधर, या उस दुकानदार का देखा जा रहा है कि वो देख तो नहीं रहा। अब चुपचाप से इस कॉली शॉल वाली महिला को ये सामान पकड़ाया जाएगा। उसके बाद वह गुप्त जगह पर ये चांदी का सामान रख लेगी फटाक से। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। महिलाएं किस तरह से हिप्नोटाइज करती हैं ये देख सकते हैं। ये सामान पकड़ा दिया और इसने शाल के अंदर ये देखिए रख लिया अपनी गुप्त जगह पर। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहना ताकि ये चारों महिला पुलिस हिरासत में हो, जल्द से जल्द ये पकड़ी जाएं और इस व्यापारी का जो चोरी किया हुआ सामान है उसे वापस मिलना चाहिए। देखिए और फिर से सामान पकड़ा दिया। एक महिला को पकड़ाया जा रहा है, 3 उन्हें ध्यान में लगाई हुई है, देख पा रहे हैं। फिर से और सामान डाल लिया। लगभग 1 किलो के आसपास चांदी जो है वो ये लेकर फरार हो जाती हैं। करनाल के वसंत विहार की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं इनकी शक्लें और इस खबर को शेयर करेंगे, शायद इनका जो है वो पता लग पाए। अगर किसी को भी इन महिलाओं की जानकारी है तो करनाल के सदर थाने में जानकारी जरूर दे सकता है। हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकता है क्योंकि व्यापारी को किस तरह से चूना लगाया, एक घंटा इनकी दुकान पर लगाया गया। सामान सिर्फ 1200 रुपए का खरीदा और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का सामान जो लेकर फरार हो जाती हैं। व्यापारी को तब पता चला जब 10 तारीख को वो अपने ग्राहकों को सामान दिखाने के लिए डब्बे खोलता है तो उसमें सामान कम दिखता है। वह अपने परिवार के लोगों से पूछता है कि तुमने बेचा है, वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। पर उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो इन 4 महिलाओं के चेहरे सामने आते हैं। जी हाँ, इन 4 महिलाओं के चेहरे सामने आते हैं, किस तरह से हिप्नोटाइज किया। और महिला जो व्यापारी है उसका साफ तौर पर कहना है सुनार का, ये देख सकते हैं हाथ में पकड़ लिया और सामान पकड़ लिया। लगातार इसी महिला ने जो सामान देखिए हंसती हुई, कितनी हंसती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए ये फिर से सामान पीछे की ओर पकड़ा दिया और रुमाल आगे ले आई, पीछे सामान पकड़ा दिया, रुमाल आगे ले आई। फिर से उस महिला ने देख सकते हैं दोनों तरफ सामान जो है वो भरा जा रहा है। सामान इतना भर लिया है कि वहां रखने की जगह नहीं है जिस जगह पर वह रख रही है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इन वीडियो को शेयर जरूर करें। देख सकते हैं लगातार ये 4 महिलाएं पहुंचती हैं सुनार की दुकान पर, किस तरह से उसे टाइम से टाइम जो है अपनी जगह चेंज करती हैं और सामान जो है लगातार भरना शुरू कर देती हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए का व्यापारी का नुकसान हुआ है। मेरी आप सभी से अपील है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से जगह बदली जा रही है। जगह बदल कर ये महिला अब कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रहेगी, देखी कि कोई है तो नहीं। उसके बाद ये खेल जो है वो शुरू हो जाता है। जितना भी सामान है वो लेकर यहाँ से रफू चक्कू हो जाते हैं। मेरी आप सभी से अपील है बार बार, ये देखिए दरवाजे के पास महिला खड़ी हुई है और देख रही है किस तरह से उन्हें यहाँ से अब निकलना है क्योंकि सामान तो काफी इकट्ठा कर लिए है। अब यहां से निकला कैसे जाए, अब वो तरीका यहां ढूंढा जा रहा है। और व्यापारी कह रहा था कि मुझे जो है इस पन्नियों की आवाज भी नहीं आई। जब उन्होंने रखा तो पन्नियों की भी आवाज नहीं आई। शायद दूसरी महिलाएं उस समय पन्नियों को हाथ लगा देती थी तो शायद इस करके व्यापारी को भी पता ना लगा हो। पर नुकसान बहुत बड़ा है, लाखों का नुकसान है। और ये शातिर चोर जो सामने आपके
सामने बिल्कुल तस्वीरों के अंदर हैं। इन्हें पकड़वाने में मदद जरूर करें, पुलिस की मदद भी आप जरूर कर सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इनका अगर किसी के पास पता है तो हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकता है, करनाल पुलिस सदर थाने में संपर्क कर सकता है। ये देख सकते हैं किस तरह से करनाल के वसंत विहार में ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। व्यापारी से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वे कहना चाहेंगे, कैसे ये हादसा हुआ, किस तरह से इनको हिप्नोटाइज किया गया। लगभग एक घंटे तक ये जो है वो चलता रहा और 1 घंटे के बाद महज 1200 रुपए का वो सामान लेती हैं और साथ ही साथ 1 से 1.5 लाख रुपए की चांदी लेकर फरार हो जाती हैं। हालांकि गोल्ड का भी थोड़ा सा, ये देखिए फिर से सामान जो है दिया गया पीछे, फिर से सामान दिया गया पीछे। अब फिर महिला उसे देखिए चुपचाप शाल खोलेगी और डाल देगी। व्यापारी से भी जानने का प्रयास करेंगे, अपील आप सभी से। दोस्तों अभी मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसके अंदर साफ तौर पर दो करके 2 महिलाएं इस सुनार की दुकान पर पहुंचती हैं और इन्हें कहती हैं कि हमें चांदी का सामान दिखाया जाए। ये ज्वेलरी शॉप है। लगभग आज से 5 तारीख को, जो 5 नवंबर है उस तारीख को यहां पर आती हैं और दुकानदार को लगभग 5 दिन बाद पता लगता है कि मेरी दुकान से चांदी का सामान जो है वो गायब है। उसके बाद अपने सीसीटीवी को खंगालना शुरू करते हैं तो 4 महिलाओं ने लगभग 1 घंटा लगाकर 1 किलो के आसपास चांदी जो है वो उड़ा ली जाती है। अपनी गुप्त जगह पर जो लेडीज सामान रखती हैं वहां पर वो सामान रख लेती है। पूरा कुछ मामला आपको मैंने सीसीटीवी में दिखाया। दुकानदार से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ हुआ था, कब ये दुकान पर आई थी और कैसे इन्होंने सामान चुराया? नमस्कार जी, ये 5 तारीख की घटना है। शाम को 3 बजे के आसपास पहले 2 महिला आती है, कुछ सामान देखती है, फिर थोड़ी देर बाद 2 महिला और आ जाती है। उसके बाद ये बेटे से अलग से कुछ और मांगती है पायलें दिखाने के लिए। तो ये आपस में कंफ्यूज कर देती है। जैसे पहले नंबर वाली है जो वो चौथे पे चली जाती है, चौथे वाली तीसरे पे, ऐसे मतलब जगह भी चेंज करती रहती है और कंफ्यूज करती रहती है। तो बेटे से 4 बार करके इन्होंने पायलें चोरी करी है उनके सामने बिल्कुल। लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था उस टाइम, ना आवाज़ आ रही थी, ना कोई बिल्कुल भी शक था या कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा था। उसके बाद 10 तारीख को मैंने दोबारा किसी कस्टमर को उस पायल का डब्बा दिखाया तो उसमें मुझे कुछ पायलें मिस मिली। तो मुझे याद था कि 15 दिन पहले ही मैं पायलें लेके आया था भारी भारी, तो वो नहीं है। तो मैंने पूछा बच्चों से कि क्या सेल हो गई है, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने रोज नामचा भी चेक किया तो उसमें कोई सेल नहीं हुई थी। तो हमें शक हुआ, फिर हमने सीसीटीवी कैमरा चेक करा तो उसमें हमने 4 महिलाओं को चोरी करते हुए पकड़ा। तो आपसे कुछ सामान लेकर भी गई या खाली चुरा कर ले गई? कुछ बच्चों की पायल ले गई थी। कितने का सामान ले गई थी? 1200 रुपये का। तो कौन, दिखने में कैसी लगती थी, क्या होलिया था और कहाँ की रहने वाली होंगी, क्या ऐसा कुछ अंदाजा है आपको सर? ये तो ऐसा ही है जी, जैसे मुस्लिम हो या फिर नटनी बंजारन टाइप सी हो ना, उस टाइप में लग रही थी। तो पहले भी कभी आपकी दुकान पर आई हैं? नहीं, पहले नहीं आई। कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। तो आपके सामने ही लगभग 1-1.5 लाख रुपए का आप सामान बता रहे हैं, आपके सामने चुरा लिया? नहीं पता लगा आपको? नहीं पता लगा जी, बिल्कुल भी। आपके सामने उन्होंने अपने अंदर रखा, शॉल के अंदर रखा, तब भी नहीं पता लगा? नहीं जी, बिल्कुल। उस टाइम तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, कुछ नहीं सुनता बिल्कुल। तो आपको ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई तो हम टाइम खराब कर रहे हैं, इन्होंने सामान कुछ नहीं लिया अभी तक, ऐसा भी कुछ नहीं लगा आपको? नहीं, नॉर्मली देख रही थी, ले बस एक पायल ही ली है। ये तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनको अपनी बातों में उलझाया। 1 घंटा इस दुकान पर लगाया और 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान वह अपने साथ चुरा कर ले जाते हैं। सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों को और करनाल के सुनार के दुकानदारों को, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सभी सुनार भाई, ज्वेलर्स, शराफ जो भी है, सबको सतर्क रहना चाहिए और विशेष ध्यान रखें कि इस टाइप की महिलाएं चोरी वोरी ना कर सके। और बाकी तो आप समझदार हो, फिर इसको शेयर करें और अपने पास फ़ोटो ज़रूर रखें इन 4 महिलाओं की, कि आपकी दुकान पर आए तो तुरंत पुलिस को बताएं। आप देख सकते हैं शायद आपका एक शेयर इनके सहायता जो है वो कर सके, इनका सामान जो है वो रिकवर हो सके। किस तरह से इनको हिप्नोटाइज किया, किस तरह से इनके सामने ही 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान चुरा लिया जाता है। देख सकते हैं इसी तरह की चांदी की पंजेबें वो डब्बों में से निकालती हुई नजर आ रही थी। अपने आप पास वह घुमाकर एक दूसरे महिला को पकड़ा देती हैं, पता भी नहीं लगता। अपील आप सभी से इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।